जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसीई एजुकेटर्स की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ की जानिब से सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए ये पत्र है। विषय अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में आवर्तक मद के अंतर्गत 8800 विद्यालयों में संचालित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आपको इस वीडियो में जुड़े रहना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादातर साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस पद का लाभ उठा लें। देखते हैं क्या योग्यता होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी के लिए दिनांक 9/6/24 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरा बिंदु है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु इतने लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8800 विद्यालयों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनवाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अब ये बात आपको समझ आ गई है कि जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में होते थे, बाल वाटिका के लिए ईसीसीई एजुकेटर के रूप में इन पदों पर भर्ती की जानी है। सभी ज़िलों में ये भर्ती होनी है। आगे देखते हैं किस तरह से क्या क्या बिंदुवार इसमें उल्लेख किया गया है। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका केंद्र हेतु प्रति केंद्र के लिए एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय इनका रहेगा दोस्तों 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाए। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं। आइए देख लेते हैं, जैसे कि पद का नाम ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर के लिए पदों की संख्या है 8,800। नियुक्ति स्थान होगा 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 8800 विद्यालय, मतलब कि जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं उन विद्यालयों में ये नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति का प्रकार है संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। संविदा अवधि होगी अधिकतम 11 माह। मानदेय रहेगा 10,313 प्रति माह। शैक्षिक योग्यता दोस्तों देख लेते हैं क्या मांगी गई है। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अब दोस्तों इसमें स्नातक पास होना ज़रूरी है और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, प्लस आपको स्नातक में गृह विज्ञान आपका विषय होना अनिवार्य है। इसके अलावा अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। अब दोस्तों देख लेते हैं ईसीसीई एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व क्या होगा।
आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना है। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना है। ये कार्य एवं दायित्व थे ECCE के। अब कुछ और भी हैं इसमें आगे, आइए उनको भी फटाफट से देख लेते हैं कि अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना है। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना है। बच्चों के पृष्ठभूमि में विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्ता सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ECCE से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामान्य निर्देश हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी और सदस्य में होंगे प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा। सदस्य सचिव होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे और निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। ये रही कुछ सूचना थी जो दी। अब चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण के लिए भी इस तरह से ये सूची बनाई है, आप इसको देख लीजिए किस तरह से ये मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची बनेगी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, DPSC या NTT एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर। इसके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा और विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग होगी। तो इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें को-लोकेटेड केंद्र हैं, जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जाएगी। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। ये इस तरह से भवदी आनंद कुमार सिंह उप सचिव के माध्यम से ये दिया गया है। आप लोग इसमें ज़रूर जो भी इच्छुक हों उसका ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए देख लेते हैं फटाफट से कि जनपद में किस जनपद में
कितने पद हैं। तो ये आप देखें, आगरा, अलीगढ़, ये इसकी लिस्ट है। आप अपने जनपद का देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितने पद भरे जाने हैं ECCE, बाल वाटिका और आंगनवाड़ी में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। इसमें